हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के साथ मैं संजीव कुमार और आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2। तो इसमें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज के मूलधन का 1/9 है। ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक प्रतिशत के बराबर है। ब्याज की दर कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसमें देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या। इन्होंने कहा साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो यानी जो सिंपल इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया है? 1/9 दिया। साधारण ब्याज कितना दिया? 1/9 दिया। फिर क्या कह रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है, तो हम मानते हैं माना x है। r कितना है? x है। r कितना है? x है। और t कितना है? तो t बराबर कितना है? t बराबर क्या है? तो t बराबर दिया है कि ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक प्रतिशत के बराबर, यानी अगर ये x प्रतिशत है तो ये भी टाइम भी कितना है? x है। अब इसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में बदलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा r गुणे t। जैसा हम जानते हैं r गुणे t मीन्स क्या होता है? P गुणे R गुणे T। P का मान आप कैंसिल करेंगे तो R गुणे T बटे 100 या 100% में दिया तो इसको ये करेंगे R गुणे T का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज प्रतिशत में आ गया, या हम कह सकते हैं x प्रतिशत गुणे x बराबर x स्क्वायर प्रतिशत। यानी ये क्या आ गया? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट किस में आ गया? प्रतिशत में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? साधारण ब्याज जो दिया है वो क्या है? प्रतिशत में नहीं दिया, तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100/9 आएगा। कितना आएगा? 100/9 आएगा। तो 100/9 हम देख रहे हैं, 100/9 प्रतिशत, 100/9 प्रतिशत में। इधर हम देख रहे हैं साधारण प्रतिशत इतना है, इधर हम देख रहे हैं साधारण ब्याज का प्रतिशत इतना है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना कराते हैं तो हम देखते हैं x स्क्वायर प्रतिशत बराबर 100/9 का प्रतिशत। अब हम ये देखते हैं कि प्रतिशत इस साइड भी है, प्रतिशत इस साइड है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, इसको हम काट देंगे। तो क्या काट देंगे तो फिर आएगा, बचेगा क्या? तो x स्क्वायर बराबर 100/9। हमारा कितना बचेगा? x स्क्वायर बराबर 100/9। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो 100 का क्या कितना होगा? 10 होगा, और इस 9 का कितना होगा? तो 3 होगा। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 10/3, या इसको और हम छोटा करेंगे तो आएगा 10 तिहाई 30, 3 त्रिके 9, 1 10/3 प्रतिशत। ये दर है, तो इसको हम प्रतिशत में डिनोट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया? 3 सही 1/3 प्रतिशत। 3 सही 1/3 प्रतिशत। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज की दर हो गई। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते, चाहे एसएससी के हों, रेलवे हो या यूपी टेट हो। मीन्स जो भी एग्जाम हम देने जाते हैं अल्टरनेट ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मीन्स ये दिए क्या है? साधारण ब्याज दिए हैं। साधारण ब्याज हमने क्या लिखा है? ये सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना लिखा है? SI बराबर 1/9 इतना था। लेकिन हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे। साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना होगा? तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज प्रतिशत में आ जाएगा इतना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी को भी अगर प्रतिशत में किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से हम गुणा कर दिए और ये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज प्रतिशत में आ गया। फिर क्या रहा? ब्याज की दर निकालनी, तो हमने R को मीन्स दर को कितना? x प्रतिशत माना, और कह रहे हैं कि ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक प्रतिशत के बराबर है। जो टाइम दिया है वो उसकी, तो टाइम अगर हम x मान रहे हैं, ब्याज की दर x है, तो टाइम भी हमारा क्या होगा? x होगा। तो इस सूत्र से R गुणे T सूत्र से तो हम SI भी निकालेंगे प्रतिशत में। तो R गुणे T मीन्स x गुणे x, यानी x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्रतिशत में हो गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी हमारा साधारण ब्याज भी क्या हो गया? प्रतिशत में हो गया। तो दोनों की हम अगर तुलना कराएंगे तो तुलना कराएंगे प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा, और फिर x की पावर करेंगे तो हम इस तरह से करते हुए x बराबर हमारा कितना आएगा? 3 सही 1/3 प्रतिशत। तो ये हमारा क्या है? ब्याज की दर, यही हमारा आंसर होगा इसका। तो
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर है, जिसको हम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे इस वीडियो में या अदर वीडियो हमारी आएगी, उसमें आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को आप ऑप्शन देखकर ही बताएंगे कि इसका उत्तर ये, इसका आंसर ये है। देखते हैं कैसे। इसमें आप देखते हैं कि 1728 है और 2129 है। हालांकि इसको अगर हम फार्मूला बेस करेंगे तो ये बाई पी करते हैं, ये बाई पी का मतलब होता है, ए बाई पी बराबर होता है कितना होता है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी होता है। ये होता हमारा मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन और मूलधन में संबंध का सूत्र ये होता है। तो हम इस सूत्र को ना जा करके हम क्या डायरेक्ट इसको लगाते हैं कि ये जो हमारा मूल्य दिया होता है, पैसा दिया होता है, वो देखते हैं कितनी घात पर, मतलब कहने का मतलब वो किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसका फोर्थ रूट है। तो इस तरह हम उसको देखते हैं कि ये किस रूट में, तो उतना वो टाइम होता है। जब वो टाइम पूछे तो बस यही हम देखते हैं। जैसे हम कह लें कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो टाइम है ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए हम कह दिए 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है। हम कहेंगे ये टाइम जो आपका कितना है, इतना है। तो कहने का मतलब बस वही कि हम ये देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसका फोर्थ रूट है। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि इतने वर्षों के लिए ये दिया गया है। तो हम देखते हैं ये 1728 किसका क्यूब है या किसका है, तो 1728 हम देखेंगे किसका है, 1728 12 का क्यूब है। 1728 किसका है, 12 का क्यूब है। और 2129 किसका है, 2197 किसका है, तो 2197 किसका है, 13 का है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a/3 के फार्म में। इस फार्म में अगर लिखेंगे तो कितना होगा, 2197 बटे 1728, 1728 की पावर क्या है, इसकी हम रूट निकालेंगे 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे। तो कहने का मतलब इसको अगर हम 1/रूट इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये इतना करेंगे 1/3 रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 13/12, 13/12। यानी हम कह सकते हैं 13/12 का अगर हम क्यूब रखेंगे तो ये इतना आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इसका जो आंसर होगा कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में। इसका उत्तर कितना होगा, 3 वर्षों में। तो शॉर्ट में आपको बस समझने के लिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हों तो हमको केवल वर्ष निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो जो आपका मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, उसका क्या निकालेंगे, उसका कह रहे हैं घनमूल निकालेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे। तो घनमूल अगर यहाँ 3 आता है तो घनमूल हो गया, या फिर 2 आएगा तो वो उसका वर्गमूल हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये 3 वर्ष है। क्यों है, क्योंकि हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इससे क्लियर हो गया कि हमारा 3 जो है वो 3 वर्ष वो क्या है, इसका उत्तर है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि 8,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। 2 वर्ष, यहाँ टाइम दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो टाइम दिया है और ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो इसको फिर देखेंगे, इसको शॉर्ट करके देखेंगे कि 2 वर्ष दिया है तो इसको और शॉर्ट करेंगे तो 8820 बटे 8,000, क्योंकि ये a/p होता है, बटे 8,000। अब इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, रूट 1/2 निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 से 4 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 ये। तो कहने का मतलब इसका रूट अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो ये होगा 21/20, 21/20, 21/20 हो गया। तो अब 21/20 क्या हो गया, ये हमारा, इसमें एक और समझने की बात है, जब इस टाइप की चीज़ें आ जाए तो ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन होता है, मूलधन और मिश्र धन। तो हम इससे ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हमारा क्या होगा, ब्याज हमारा होगा 1/20, यानी 1 रुपया हो गया। तो ब्याज हमारा प्रतिशत में अगर हम निकालेंगे तो इसी को, ब्याज को प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20, 25, 100, यानी 5%, 5%। तो ये तो अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लगे, बट ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन देख करके ही लगाएंगे कि इसका आंसर ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आप केवल ऑप्शन की सहायता से कुछ ही सेकंड में लगा सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्वेश्चन हो।
तो इसको एक बार से फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे ये लास्ट वाला कि मान लीजिए x 21/20 आ गया। इसमें इस टाइप में अगर हम देखते हैं तो नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन से मूलधन का ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, 1 रुपये है तो 1 रुपये 20, मतलब ये साधारण ब्याज से आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्याज की दर से निकालने के लिए, क्योंकि अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो 5 से 100 से गुणा करते हैं तो ये आपका 5 आएगा। और ये 5 क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है जो हमारे क्वेश्चन में पूछी थी। तो दोस्तों आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को अगर हम विकल्प दिया गया है तो विकल्प की सहायता से हम बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। तो आगे के वीडियो में फिर मिलते कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच।